राग द्वेष यही भवसागर है, बाहर और कहीं भवसागर है नहीं जिसे पार करना होगा। जिसके मन के राग और द्वेष मिट गए उसके लिए भवसागर सुख गया, यमजाल कट गया, जीते जी कल्याण का अनुभव उसे हर क्षण होता रहेगा। इस साखी में साहब कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती मत करो। यदि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। प्रश्न होता है, आदमी का दिमाग तो तार्किक है, प्रश्न हो सकता है, तुरंत कोई प्रश्न कर सकता है, यदि दुनिया से दोस्ती करके भजन में बाधा पड़ती है तो क्या दुनिया से बैर करें जिससे भजन का काम बढ़िया हो? सीधी बात है, तर्क यही कहता है। दुनिया से दोस्ती में भजन में बाधा पड़ती, दुनिया से बैर में भजन बढ़िया बनेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी से भी बैर करके भजन का काम नहीं होता। सारा का सारा काम हो सकता है। पूजा आप कर सकते हो दिखाने के लिए, आरती कर सकते हो, वंदना कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, मंत्र जप सकते हो, नाम जप सकते हो, कथा कीर्तन कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन किसी से बैर करके भजन का काम नहीं कर सकते। किसी के प्रति भी बैर नहीं, किसी के लिए बैर नहीं, किससे बैर किया जाए? अब प्रश्न होता है, कोई आदमी बराबर गलत व्यवहार करता है, बराबर हमें तकलीफ देने की सोचता रहता है और काम करता रहता है, बराबर हमारा नुकसान करता है, बराबर हमारी आलोचना करता है, तो क्या उसके लिए भी बैर ना रखें? उसके लिए भी बैर नहीं रखना है। हाँ, ऐसा कोई आदमी है बराबर गलत पर गलत काम करता चला जा रहा है, उल्टा काम करता चला जा रहा है, विरोध करता चला जा रहा है, तो उसके साथ रहकर व्यवहार निभाया नहीं जा सकता, फिर परेशानी होगी, न सेवा बनेगी न साधना बनेगी, कोई काम बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए उस आदमी से चुपचाप अलग हट जाओ, न उसकी निंदा करें न उसकी बुराई करें। निंदा बुराई करने से मिलेगा क्या? वो जैसा है वो वैसा है, उसे हम बदल तो नहीं सकते। साथ छोड़ दो उसका, उसकी चर्चा ही मत करो, वो अपना जिए खाते रहे, मतलब क्या है हमसे? तो जो बराबर हमें तकलीफ पर तकलीफ दे रहा है, हमारी निंदा पर निंदा करता चला जा रहा है, उसके लिए भी बैर भाव नहीं मन में, किंतु उसके लिए भी कल्याण का भाव, हित का भाव, उसकी भलाई का भाव मन में होना तो चाहिए। हर आदमी के लिए भलाई का भाव, हर आदमी के लिए। जब सोचें दूसरों के बारे में तो उसके हित के बारे में सोचें, उसका कल्याण कैसे हो, सुखी कैसे रहें और शांत कैसे रहें, वे आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में सोचें। उसकी बुराई के बारे में, उसे तकलीफ देने के बारे में, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल ही ना सोचें। इसमें नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान हमारा हो जाएगा। दूसरे की भलाई की बात सोचते सोचते हमारी भलाई हो जाएगी, क्योंकि मन वैसा बनेगा, व्यवहार वैसा बनेगा। और जो आदमी दूसरे की भलाई का काम तो करता ही नहीं है,
दूसरे को सुख पहुंचाने का काम तो करता ही नहीं है, किंतु बराबर दूसरे की बुराई कैसे हो, दूसरे को नुकसान कैसे हो, दूसरे को तकलीफ कैसे हो, यह सोचता है। समझ लेना चाहिए उस आदमी को भयंकर हृदय रोग हो चुका है और उस हृदय रोग की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। हृदय में जो नलिकाएं हैं वो बंद हो जाती है तो हृदय रोग हो जाता है। लेकिन ये हृदय रोग जो आदमी अच्छा सोच ही नहीं सकता है, अच्छा सोचना जानता ही नहीं है, जब सोचता है तो गलत सोचता है, जब सोचता है तो नकारात्मक सोचता है, दूसरे के नुकसान की बात ही सोचता है, उसको तो भयंकर हृदय रोग हो चुका है, भयंकर। अपने को बुद्धिमान मानता होगा, हम भी अपने लिए कह सकते हैं। तो अपने बुद्धिमान मानना, ज्ञानी मानना, समझदार मानना, अपने को साधु महात्मा भी मान लेना, अपने को गुरु पीर मान लेना, अपने को मठ का महंत व्यवस्थापक मान लेना, ये सरल है। लेकिन ये एक काम नहीं आएगा। यदि आप ज्ञानी हैं, यदि हम समझदार हैं, यदि हम बुद्धिमान हैं, तो दूसरों के बारे में गलत क्यों सोच रहे हैं? क्या ज्ञानी होने का, साधु होने का, महात्मा होने का, समझदार होने का लक्षण यही है? पुजारी होने का लक्षण यही है? धार्मिक होने का लक्षण यही है? कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। लड़ाई तो करेगा ही नहीं, झगड़ा करेगा नहीं। सच्चे धार्मिक आदमी के मन में जो सच्चा पुजारी होगा, उसे भी पैसे की आवश्यकता तो होगी और होती है। तो पैसे की आवश्यकता होना अलग बात है। धार्मिक व्यक्ति, पुजारी व्यक्ति, साधक व्यक्ति पैसे का उपयोग करेगा, पैसा रखेगा भी, पैसे का उपयोग करेगा। लेकिन जो सच्चा धार्मिक है, सच्चा पुजारी है, तो पैसे का लोभ नहीं करेगा। पैसे के लिए किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, अपना काम करता जाएगा, पैसा उसके लिए पास काम भरे का आता चला जाएगा। आखिर धर्म का लक्षण क्या है? आखिर सेवा और साधना, ज्ञान और भक्ति का परिणाम क्या है? लोभ रहित मन, मोह रहित मन, विवाद रहित मन, कड़ता रहित मन। और मन में कड़ता है, विवाद है, लोभ है, मोह है, तो भजन में बाधा पड़ेगी। साहब कहते हैं यदि दुनिया से दोस्ती का मतलब क्या है? लोभ, मोह, आसक्त, ये दुनिया से दोस्ती करना है। और परिणाम क्या होगा? यदि मन में लोभ है, मोह है, आसक्ति है, तो राग बनेगा, द्वेष बनेगा, कलह होगा, विवाद होगा, झगड़ा होगा। परिणाम हमारा मन अशांत होगा, दूसरे का मन अशांत होगा। भजन कहाँ बनेगा? साधना कहाँ से बनेगी? और भजन ही नहीं, साधना नहीं है, तो शांति सुख का अनुभव कैसे होगा? और दूसरों से बैर है तो व्यवहार सुंदर कैसे बनेगा? और व्यवहार ही सुंदर नहीं है तो ध्यान साधना का काम कैसे होगा? इसलिए किसी के लिए भी बैर नहीं। सदगुरु कबीर तो ये कहते हैं ना, सब जीवन से निर्वैर रहे। सब जीवन से निर्वैर रहना, सज्जीवन से मतलब प्राणी मात्र से निर्वैर रहना, किसी के लिए भी बैर भाव ना होना। दूसरे की पीड़ा को हम समझेंगे, दूसरे के दर्द का हमें अनुभव होगा, तो हमारे मन में
हित की भावना होगी, बैर भावना नहीं होगी। बैर भावना रखने का अर्थ क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचाना, और नुकसान पहुंचाने का अर्थ क्या है? दूसरे को तकलीफ देना। जो दूसरे की तकलीफ को जरा भी समझेगा उसके मन में द्वेष नहीं होगा, बैर नहीं होगा। द्वेष और बैर हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ पर धर्म नहीं होगा, भजन नहीं होगा, ध्यान साधना का काम नहीं होगा। भजन का अर्थ है अहिंसा, भजन का अर्थ है करुणा, भजन का अर्थ है सेवा। और अहिंसा में बैर भाव आएगा ही नहीं, अहिंसा में द्वेष का भाव आएगा नहीं, विवाद होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो, अर्थात दुनिया से मोह मत करो। सेवा करें, प्रेम दें, काम करें, मोह न बनाए। मोह बनाने का अर्थ है कहीं चिपक जाना। चिपकना सहज है, जैसे गोंद लगाकर या लासा लगाकर आप बड़ी आसानी से दो चीज़ों को आपस में दूसरे से चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहुत सरलता से थोड़े समय में जोड़ देंगे, लेकिन जब वो गोंद या लासा सूख जाएगा ना, तब उन जुड़ी हुई चीज़ों को अलग अलग करने में बड़ी कठिनाई होगी। फिर तो ये कोई ना कोई चीज़ टूट जाएगी, जल्दी निकलेगी नहीं, दोनों अलग अलग होगी नहीं चीज़ें। ऐसे ही मोह ऐसा लासा है, जहाँ हमने कहीं से इस लासा को लगाया, फिर हमारा मन एकदम चिपक जाता है उससे, हटना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अब फिर बड़ी पीड़ा होती है। जब मन दुनिया में लगा हुआ है तो भजन का काम कैसे होता रहेगा? फिर लोग प्रश्न तो करते हैं, साहब इतने दिन हो गए ध्यान करते करते, साधना करते करते, पूजा करते, सत्संग करते, ग्रंथ का पाठ करते, लेकिन मन ठहरता ही नहीं है, मन में शांति आती ही नहीं है। क्या करें? मन ठहरे कैसे? मन में शांति कैसे आए? आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अच्छा है। मन रुके या न रुके, करते चलें करते चलें करते चलें, कभी ना कभी तो मन रुकेगा जरूर, छोड़े ना। जो भी कुछ कर रहे हैं आप, पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान साधना, कुछ भी करें, मन रुके या न रुके करते जाओ, छोड़ो मत। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, मन रुकता जाएगा। लेकिन साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। मन क्यों नहीं रुकता है? मन शांत क्यों नहीं होता है? इसलिए मन शांत नहीं होता है कि वो दुनिया में चिपका हुआ है। दुनिया का मोह मन में लबालब भरा हुआ है। जब दुनिया का मोह भरा है मन में, तो ध्यान में लगेगा कैसे? मन साधना बनेगी कैसे उस मन में? तो ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए मोह छोड़ने का काम करना पड़ेगा, तब ये चंचल मन रुकेगा। अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन हैं। योग दर्शन में भी ये बात कही गई है और गीता में भी ये बात कही गई है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः योग दर्शन में कहा गया है,
अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, ये गीता में कहा गया है। शब्द अलग अलग है, दोनों के अर्थ एक जैसे हैं। और ये गीता और योग दर्शन का स्वर नहीं है, ये तो प्रकृति का स्वर है, सत्ता का स्वर है, विश्व के जो कारण कार्य व्यवस्था है, शाश्वत नियम है, उस व्यवस्था और नियम का स्वर है, कहना है। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है किसी एक बात को लंबे समय तक बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराते रहना। दोहराते दोहराते वह काम हमारी आदत बन जाता है। ये आदत गलत आदत नहीं होगी। किसी काम को जा करें बार बार तो काम आपकी आदत बन जाएगा। इसलिए अभ्यास बराबर अभ्यास करते चलें। मन नहीं रुकता है ना, मैंने कहा तब भी बैठो और नियमित समय तक लगातार बैठते जाओ, लंबे समय तक। लेकिन अभ्यास तब सफल होगा जल्दी जब वैराग्य हो। तो वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। वैराग का अर्थ घर छोड़कर साधु बन जाना या साधु कपड़ा पहन लेना नहीं है। कुछ लोगों को साधु वेश लेने की बहुत जल्दीबाजी होती है और गुरु लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। अरे गुरु तो ऐसे तैयार है, हाथी घोड़ा आ जाए ना तो हाथी घोड़ा भी देने को तैयार बैठे साधु वेश। इतने सस्ते गुरु बन गए हैं। पता नहीं इन गुरुओं को क्या लाभ मिल जाएगा किसी की जल्दी साधु वेश देने में। चलते फिरते कोई भी मिल जाए और आपको जल्दी साधु वेश लेना ना, पति पत्नी दोनों जाओगे ना तो दोनों साधु वेश दे देंगे के साथ। फिर चाहे घर में रहो चाहे जहां चले जाओ। ये गुरु लोग बिगाड़ते हैं समाज को। यदि जितने गुरु लोग हैं ये लोग टाइट हो जाए ना, सही हो जाए तो समाज बिगड़ेगा नहीं। लेकिन गुरु में ही लचरपना है, गुरु ही आधे अधूरे हैं तो समाज को क्या बताएंगे, रास्ता बताएंगे। तो साधु कपड़ा पहन लोगे तो बैराग हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कितने ऐसे हैं, बात कड़वी है, अब मेरी बात कुछ लोगों को बड़ी चुभ जाती है। वो कसौटी मेरे अपने लिए भी है। कितने ऐसे लोग हैं रहते हैं घर गृहस्थी में, धोती कुर्ता पहनते हैं, पैंट पजामा कुर्ता पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, काम करते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी उनका जीवन साधु जैसा है। वो साधुओं से भी अच्छे हैं, भले उनका कपड़ा गृहस्थी का कपड़ा है। और कितने ऐसे साधु हैं गृहस्थों से 1000 गुना बेकार हैं। न्याय तो न्याय है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। तो कपड़ा क्या करेगा? रावण साधु बनकर आया था ना हरण करने के लिए। यदि साधु कपड़ा न पहना तो रावण तो सीता तो समझ गई होती। तो साधु कपड़ा क्या करेगा? तो बैराग साधु के कपड़ा में नहीं है, बैराग कहीं मठ आश्रम में नहीं है, और कोई आपको बैराग देगा भी नहीं। बैराग तो अपने मन की अनासक्ति अवस्था, सीधी बात कहें तो, एकदम सरल ढंग से कहें तो बैराग क्या है? जो अपना नहीं है उसके मोह का त्याग वैराग्य है। और दूसरे ढंग से कहें तो जिन जिन कर्मों से, जिस खान पान से, जिस रहन सहन से, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से, जिस संगत से, जिस चिंतन से
हमारा मन चंचल होता है और हमें दुख मिलता है, ऐसे इन सारे कर्मों का त्याग वैराग्य है। अब स्वयं सोचें, किस बात से मन चंचल होता है, किस व्यवहार से मन चंचल होता है, किस खान पान से मन चंचल होता है, किसकी संगति से मन चंचल होता है, किस कर्म से मन चंचल होता है, किस देखने से मन चंचल होता है और किस सोचने से मन चंचल होता है। जिससे हमारा मन बिगड़े उन सब का त्याग वैराग्य है। ये खंबा देखा तो मन नहीं बिगड़ रहा है, और कोई देखा तो मन नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन इसके लिए मोह हो जाए तो फिर मन बिगड़ जाएगा। तो वैराग्य मनसा वाचा कर्मणा दुखदायी कर्मों का त्याग, मोह का, कामना का त्याग, बस मन शांत हो जाएगा। अभ्यास करना है लगातार, और साथ साथ दुखदायी जो कर्म है, जो कर्म हमारे मन को चंचल बनाते हैं, उन कर्मों का त्याग करें। मन भटकेगा क्यों, चंचल क्यों बनेगा? इसी का नाम है भजन करना। दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से दोस्ती करोगे, दुनिया से मोह करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। इसलिए दुनिया की सेवा करें, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, किंतु मन को कहीं चिपकाएं ना। किसी के लिए अहंता ममता मन में न बनाएं। साथ साथ किसी के लिए भी द्वेष, ईर्ष्या, बैर विरोध का भाव मन में न रखना, ये भजन करना है। अगली पंक्ति में साहब कहते हैं, एकाएकी राम सो की संतन के संग। हमें दुनिया से मोह करने के लिए साहब रोकते हैं। मोह मत करो, निगेटिव में साहब कहते हैं, नकारात्मक में कहते हैं। सकारात्मक में कहते हैं एकाएकी राम सो, अकेले बैठो एकांत में और राम से मुलाकात करो, राम का चिंतन करो। ओ राम कौन, कहाँ है वो राम? उस राम से मुलाकात कैसे करेंगे? अर्थ है आत्मचिंतन का काम। और ये बिना मोह का त्याग किए होगा नहीं। सदगुरु कबीर बीजक में साखी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलहो कबीरा मोह, तै तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो। मानो आपके दरवाजे पर राम आ गए और आपका नाम लेकर उन्होंने पुकारा है, भाई सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया हूँ, तुम्हारे द्वार तक पहुँच गया, तुम निकलो बाहर घर से, आओ दरवाजे के पास और मुझसे मिलो। आप कहते हैं, राम जी आप इतनी लंबी यात्रा करके दरवाजे तक आ गए हो, तो अरे वहीं क्यों खड़े हो, मकान के अंदर आ जाओ। मेरे पास फुर्सत नहीं है आने की, मैं मकान से बाहर नहीं आ सकता। तो राम कहते हैं, देखो भाई, मैं तुम्हारे दरवाजे तक तो आ सकता हूँ, दरवाजे के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? तैं तो सब में मिली रहा, तुम तो सब में मिले हुए हो। तुम्हारा जो मन है पूरी दुनिया में किस चक्कर में पड़ा हुआ है, तब मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? कहें कबीर कैसे बनी है मोह वही और तो ही। मेरे और तेरे बीच में जब दुनिया आ गई, मोह आ गया, माया आ गई, तो मेरा तेरा संबंध कैसे बन पाएगा? तो मतलब यह है, अकेले बैठ करके राम का चिंतन, आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, दुख का नाश कैसे हो सकता है, मैं बंधा क्यों हूँ, बंधन छूटेगा कैसे, इन बातों पर चिंतन करें।